हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए फिर से लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के एमसीक्यू जो आपके पीसीएस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न आपके सामने है थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, यहां से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छपा था। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है आधुनिक भारत में किन इन चारों में से किन भाषाओं में छपा था। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा जो है वो आपका है तमिल, या इन सभी तीनों भाषाओं में ये जो द इंडियन ओपिनियन पत्र होता था वो छपता था। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका है क्या, डी आंसर है। यानी कि इन सभी भाषाओं में, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में ये आपका न्यूज़पेपर छपा करता था। देखिए, न्यूज़पेपर को लेकर अगर मैं बात बोलूं किस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में आते हैं, तो अधिकतर जो है जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं वो आपसे किसके पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत में पूछे जाते हैं। खास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, या तो उदारवादी, ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट, और कभी कभार जो है आपके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से जुड़े लोगों के भी न्यूज़पेपर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तैयार करते हैं। फिर कई बार न्यूज़पेपर को लेकर पूछा जाता है उनकी भाषा के बारे में, और कई बार न्यूज़पेपर को लेकर पूछा जाता है उनके जगह के बारे में, कहां से होता है, और कई बार उनका वर्ष, ईयर पूछ लिया जाता है कि ये न्यूज़पेपर, और कई बार उनके एडिटर। तो यानी कि जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें तो उनके एडिटर आपके हो गए, वर्ष आपका हो गया, जगह आपकी हो गई, और भाषा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। कोई एक चीज मत छोड़ देना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में चारों में से कोई भी एक चीज पूछ ली जाए। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है, 10 रोजा, यहां अंक की बिंदी होगी, रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। इन चारों में से कौन थे जिन्होंने जो 10 रोजा था उसको प्रारंभ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, या अब्दुल गफार खान साहब थे, या लाला लाजपत राय जी थे आपके, या हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन चारों में से आपको क्या लगता है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया। चलिए, आंसर जो है आप लोगों ने डिसाइड किया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि अब्दुल गफार खां, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, क्योंकि गांधी जी के ही तरह इन्होंने काफी जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो रखी थी। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में जो है वो आपकी की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 1885 में आपका जो वाइसरॉय था वो कौन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन साहब थे, या लॉर्ड लिट्टन साहब थे, या लॉर्ड कैनिंग साहब थे, या लॉर्ड डफरिन साहब थे। तो आंसर इसका मुझे लगता है कि काफी लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। फोर्थ आपका है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं था। ठीक है, उग्रपंथी, क्या वर्ड यूज किया गया है, शब्द उग्रपंथी नेता नहीं था, नहीं थे होना चाहिए, लिखने वाले ने भी गलती सम्मान स्वरूप नहीं दे रखा है, थे होंगे। बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल जी, या गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन सा नहीं था। वैसे ये मुझे लगता है कि 70 to 80% स्टूडेंट इसको तुरंत सही आंसर बता देंगे। तो इसमें ज्यादा ना देरी करते हुए इसका आंसर बताते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब।
ठीक है। बाकी लाल बाल पाल आपने सुना ही होगा, तो वो उग्रपंथी विचारधारा के माने जाते थे। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे नहीं थी। और कांग्रेस के किस फेज से बताया गया है? पहला फेज कह सकते हो आप, जो कि उसके स्थापना से शुरू होता है 1885 से लेकर 1905 तक। कौन सी नहीं थी? पहला है प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण करना, यानी कि उसमें इंडियंस को भी क्या करना, अपॉइंट करना, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गए, आईएएस उसमें अगर सेंटर का और स्टेट का है। पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति करना, या साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्ता देना। आंसर आप लोगों ने इसमें डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सी मांग नहीं थी शुरू में, बाद में उन्होंने करनी शुरू की। तो वो आंसर है बच्चों आपका बी आंसर, यानी कि पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। ठीक है, ये जो मांग होगी ये बाद में चल के होगी, अभी नहीं। चलिए छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ठीक है, यानी कि बाकी तीन थे और एक साहब जो थे वो हमारे नहीं थे। दादा भाई नेहरू जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें से कौन नहीं था? ये वाले माफ कीजिएगा, ये वाले जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये थोड़े से हम कह सकते हैं कि मॉडरेट और हार्ड के बीच में होते हैं, क्योंकि इनमें से आपको तीन नाम पता होने चाहिए, कंफर्म आप होने चाहिए। तो खैर बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब जो थे वो नहीं थे। सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आंसर बता देंगे। सबसे पहला कस्तूरबा गांधी जी, श्रीमती एनी बेसेंट जी, सरोजनी नायडू जी, या भक्ति लक्ष्मी देसाई जी। तो क्या इसका आंसर, मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, पर आप में से जो थोड़े से 1-2 साल पुराने स्टूडेंट हैं, इसका आंसर क्या है? एनी बेसेंट। ये आपकी 1917 में जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें अध्यक्षा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी गई थी। आठवें प्रश्न की तरफ आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। तो ये भी एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें से 3 आप कंफर्म होने चाहिए, है ना, तभी एक्यूरेसी इसकी बढ़ती है आपकी। तो अल हिलाल समाचार पत्र संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय जी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समाचार पत्र के संस्थापक गलत दे रखा है। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, तहजीब उल अखलाक जो है उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना साहब। 9वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था प्रदान की गई? बड़ा सम्मान था, इनमें से किसको दिया गया आपका? तो दादा भाई नेहरू जी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद जी। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका माइकल मधुसूदन दत्त। और 10वां और आखिरी प्रश्न जो है, बाकी का प्रश्न अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो टेस्ट सीरीज है, जो ऊपर आप सिंबल देख रहे होंगे, या इस वीडियो के लिंक में भी जो है टेस्ट सीरीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है। पूरी डिटेल टेस्ट सीरीज के बारे में है, कितने हैं, लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन है, वह आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम रखे गए हैं और अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक इन चारों में से आपके कौन थे? ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कौन थे। सीवी रमन पिल्लई जी, सीएन मुदलियार जी, के राम कृष्ण पिल्लई जी, और CR रेड्डी।
चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। यहां पे आप टिक करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप इस वीडियो पे अभी तक 10वें प्रश्न तक जुड़े हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ या इसका लिंक भी मेंशन कीजिए।